बीजेपी प्रत्याशी का इंतजार कर रहे हैं क्या अभी? क्योंकि बीजेपी की नहीं वो अगर कोई कैंडिडेट है तो बीजेपी में देने में हमने यहाँ दिनेश सिंह को दिया है वोट, बीजेपी से लड़े, वोट दिया नहीं, मेहनत किया है। प्रत्याशी अगर ठीक रहा हाँ तो सवाल बीजेपी को भी देने में कोई दिक्कत कैंडिडेट जो होगा वो उसी वजह से सपा में हो सकता है कोई। अखिलेश जी ने तो अपनी एक राय दी है अजीत के लिए, फाइनल नहीं किया है। सामने वाला आदमी कैसे आवेगा, हम उससे कैसे निपटेंगे, कैसे लड़ेंगे, तब उस हिसाब से होगी ना। अभी फाइनल नहीं किया है, सिर्फ राय दी है। राय दी है, फाइनल नहीं है। समाजवादी से भी प्रत्याशी बदल सकता है। ऐसे में जनता नए प्रत्याशी की तरफ इशारा कर रही है। हाँ, अगर केहू शुद्ध मन नहीं रहे तो चंद्रभान पासवानों भी ठीक है। पासी समाज में अच्छी पकड़ भी है। कैंडिडेट बहुत बढ़िया है, अच्छे आदमी है, सरल आदमी, बढ़िया है, सरल आदमी है चंद्रभान पासवान। ठीक है, बढ़िया है, नए प्रत्याशी है। हाँ बढ़िया, अच्छी बात है। वो जिता सकते हैं बिल्कुल। नहीं अवधेश प्रसाद, दो में से एक नाम लेना हो तो कौन नेता सबसे बढ़िया है हमारे ख्याल मिसेंस अगर मिली है? अब तो नहीं रह गए हैं, स्वर्गीय हो गए, मरहूम हम लोग कहेंगे। अगर उनके बारे में सोचते तो लगता है कि इनसे अच्छा कोई नेता फैजाबाद का मिसरी में नहीं था। उनको आप एक साइड कर दीजिए, अवधेश को जोड़िए तो कहता है कि मिशन माने जीरो, सब कुछ अवधेश है। अच्छा, उनसे मिलो तो ये जीरो, इनसे मिलो तो वो जीरो। काम किसी ने नहीं किया है, काम किसी ने नहीं किया है। हाँ। गुमराह करने का काम किया। सब तो हमेशा हर बात कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइन। दोस्तों लगातार आपको हम कवरेज दिखा रहे हैं मिल्कीपुर विधानसभा से। मिल्कीपुर विधानसभा में कवरेज हम दिखा रहे हैं। आज बारिश भी हो रही थी, ऐसे में पहले हम बात कर लेते हैं मिल्कीपुर विधानसभा में जो माहौल चल रहा है। बीजेपी समाजवादी पार्टी में सीधी सीधी टक्कर बताई जा रही है। मैदान में बहुजन समाजवादी पार्टी भी है। समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद के लड़के अजीत प्रसाद को टिकट मिला है। बहुजन समाजवादी पार्टी से रामगोपाल कोहली। बीजेपी से बात की जाए तो बीजेपी में कई प्रत्याशी है। अगर देखा जाए तो चंद्रभानु पासवान की चर्चा तेज है। ऐसे में चलते हैं, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि मिल्कीपुर में जीत कौन आए, इस विषय पे बात होगी। और पहले ही मुलाकात हो जाती है, युवा साथी हैं। क्या नाम है भैया? क्या नाम है? राम अवतार। राम अवतार, कौन जीत रहा है? प्रत्याशी के ऊपर निर्भर करता है भैया। प्रत्याशी अच्छा रहेगा तो हाँ बीजेपी का उम्मीद जीतेगी। बीजेपी का प्रत्याशी अच्छा रहेगा। हाँ, ऐसे में प्रत्याशी आप अच्छे प्रत्याशी की उम्मीद कर रहे हैं? हाँ, यानी प्रत्याशी में बदलाव चाहते हैं। अब इतना हम कह सकते हैं। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, जितना आप कहना चाहते हैं। ऐसे में जब दुकान में घुसते कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, चाचा जी बैठ जाए यहाँ। अरे बिल्कुल बैठ। अच्छा, आजकल के बच्चों को न बिठाओ तो बड़ी दिक्कत है। हाँ, नहीं तो पता लगा शाम को खाने में बहुत नमक ज्यादा कर दिया है, मिर्चा ज्यादा कर दिया। बड़ो बहुत टुपुर टुपुर कर रहे हो। नमक मिर्चा ज्यादा कर देती है बहू। अच्छा चाचा जी, आप तो बड़े खुश मिजाज लग रहे हैं। खुश मिजाज, मैं बात को करेक्ट करना चाहूंगा। आपने कई चुनाव में वोट किया है, कई चुनाव आप देखे हैं। 67 से 80 साल की मेरी एज है। 80 साल की उम्र है। 80 साल की उम्र चाचा जी की लग नहीं रही है, लेकिन 80 साल हो जाए। फैजाबाद आया हूँ, स्कूटी से अभी जाऊंगा फैजाबाद। क्या लग रहा है इस बार मिल्कीपुर कौन जीतेगा? अभी जब तक कैंडिडेट नहीं आवेंगे, कैंडिडेट में लड़ाई बीजेपी और सपा में होना है। अब बीजेपी का कैंडिडेट जो होगा वो उसी वजह से सपा में हो सकता है कोई रद्दो बदल हो। वैसे अखिलेश की तरफ से ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं जो बात बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट बात है ये मिल्कीपुर के लिए। क्योंकि अखिलेश जी ने तो अपनी एक राय दी है अजीत के लिए, फाइनल नहीं किया है। सामने वाला आदमी कैसे आवेगा, हम उससे कैसे निपटेंगे, कैसे लड़ेंगे, तब उस हिसाब से होगी ना। अभी फाइनल नहीं किया, सिर्फ राय दी है। राय दी है, फाइनल नहीं है। समाजवादी से भी प्रत्याशी बदल सकता है। हाँ हाँ, तो खेला भी हो सकता है। 25%, 75% संभावना नहीं, 25%। और दादा से भी बात कर लेते हैं, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा इधर आए। दादाजी भैया माहौल किस तरफ है पहले तो ये बताइए। अब वैसे भल पूछो तो बहाव स्थिति पे कैंडिडेट के हिसाब से हुए। अगर शुद्ध कैंडिडेट है तो वोट भाजपा का जाए। ऐसे में शुद्ध कैंडिडेट कौन हो सकता है? हाँ, और क्यों चाहे जो हो जात है ओकरे बाद भुलाई जात, देहात में छोड़ दिया था।
जैसे पहले लल्लू रहे, ओकरे बाद रामचंद्र हो गए, हाँ, ओकरे बाद गोरखनाथ रहे, वो अपन खास खास जगह पहुंचत रहे और पहुंचत नहीं रहे। ऐसे में जनता नए प्रत्याशी की तरफ इशारा कर रही है। हाँ, अगर केहू शुद्ध मन नहीं रहे तो कई विजय निश्चित है। चंद्रभानु पासवान की भी ऐसे में चर्चा तेज है। हाँ, चंद्रभान पासवानों भी ठीक है। पासी समाज में अच्छी हाँ, पकड़ भी है। पकड़ है, पकड़ वैसे इन्हों का है। अच्छा, एक चीज सब ध्यान दे रहे हैं, पूरे भारत के लोग देख रहे हैं, क्या मिल्कीपुर में बीजेपी जो हारी बाजी अयोध्या की हार के आई है, क्या मिल्कीपुर जीत पाएगी या समाजवादी यहाँ से बाजी मारेगी? वैसे समाजवादी पार्टी के रुपया में जान लो कि 40 पैसा उम्मीद है, 60 पैसा भाजपा निकले। 60 पैसा भाजपा निकलेगी, यानी कि 60% जो बता रहे हैं आप कि बीजेपी जीतेगी, और नहीं तो 40% सपा की तरफ भी है। मामला एक तरीके से कांटे का बताया जा रहा है भैया। तो ऐसे वाली अगर व्यवस्था पहले भी होती तो जो है बीजेपी 100% जीती रही, और का 100% जीती रही। मंदिर बनवाया, क्या नहीं किया। मनोज तिवारी जी, कौन जीत रहा है? बीजेपी जीत रही है जी। क्या है बीजेपी जीत रही भैया? अवधेश प्रसाद जी इतने बड़े नेता हैं यहाँ। अरे अवधेश प्रसाद जी ठीक है, नेता हैं, नेता हैं, लेकिन अब जब काम करेंगे तब नेता हैं। वैसे नेता कैसे हो जाएंगे भैया? ऐसे नेता कैसे हो जाएंगे? अभी काम बीजेपी प्रत्याशी नहीं तय कर पाई है, नया प्रत्याशी ढूंढ रही है। जनता जो है काम मांगती है, वो ये नहीं मांगती है कि अवधेश प्रसाद हो या गोरखनाथ हो। और गोरखनाथ और लल्लू का ये न जीतने का कारण न कहीं आना जाना, न कुछ करना, सिर्फ अपना ही ध्यान देना, इसी प्रकार से जनता का न ध्यान देना, इधर उधर दुनिया भर के बहल्ला घूम रहे हैं, इन पे न ध्यान देना, यही कारण है इनका हारने का। अगर यही स्थिति रहेगी तो बीजेपी हार भी जाएगी फिर से। हाँ, मिल्कीपुर विधानसभा में अगर ये प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो बीजेपी 100% फिर हार जाएगी। हाँ, इस विधानसभा के चुनाव में भी हार जाएगी। हाँ, तो इसमें क्या लग रहा है, कौन प्रत्याशी बीजेपी को जिता सकता है फिर? नहीं, बीजेपी जीतेगी, लेकिन अगर इसका कुछ बंदोबस्त अगर हो गया कुछ जल्दी से, अगर थोड़ा शासन बढ़ा दिया गया तब बीजेपी जीत जाएगी। क्या बढ़ा दिया गया? मतलब जैसे ये साण वाण जो है, जो परेशानियां लोगों के साथ, किसान के साथ हो रही हैं, अगर इसका समाधान कर दे। साण के लिए जिम्मेदार कौन? इस साण के लिए जिम्मेदार सरकार है, गौशाला है, सब पास हो रहा, सब पैसा आ रहा है। अवधेश जी ने भी पहले धरना प्रदर्शन किया था और कहा था कि हम हटवा देंगे जब विधायक बनेंगे। हाँ, तो बस एक बार यही हो गया। अगर अब की बार ये तो गुमराह करना है, गुमराह करके जो कर लिए, अगर नहीं हुआ तो फिर वैसे वो भी हो जाएंगे जैसे अभी तक थे। बीजेपी प्रत्याशी नहीं तय कर पा रही, कौन हरा पाएगा समाजवादी पार्टी को? नहीं, बीजेपी समाजवादी पार्टी बीजेपी नहीं प्रत्याशी तय कर पा रही है, वो तो माने ठीक है, अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन 100 कारण से मतलब बीजेपी जीतेगी ही जीतेगी। हाँ, कौन प्रत्याशी ऐसा है जो जिता देगा बीजेपी को? पूरे प्रत्याशी ऐसे हैं, 100 में 80 आदमी बीजेपी को तैयार हैं। किसी को दे दे जीत लेगा। हाँ, लेकिन बस कुल मिला के गोरखनाथ और ये जो है जितने भी लल्लू सिंह हैं, इनकी सबकी लापरवाही से ये मतदान, ये अब की ये बार ये चुनाव जो हारा इन लोगों ने, इसी वजह से हारा। क्योंकि किसी के यहाँ न आना जाना, किसी की मुसीबत में न पहुँचना, किसी को ध्यान न देना। ऐसे में बीजेपी से चंद्रभानु पासवान की चर्चा तेज है। हाँ, तो ठीक है, वो भी कैंडिडेट बहुत बढ़िया है, अच्छे आदमी है, सरल आदमी, बढ़िया है, सरल आदमी है चंद्रभानु पासवान। ठीक है, बढ़िया है, नए प्रत्याशी है। हाँ, बढ़िया, अच्छी बात है। वो जिता सकते हैं, बिल्कुल जिता सकते हैं। ऐसे में देख रहे हैं चंद्रभानु पासवान जिता सकते हैं, बिल्कुल जिता सकते हैं। ऐसे में चाचा जी से हम एक बार दोबारा बात करना चाहेंगे, बड़ा अच्छा लगा चाचा जी से बात करके। चाचा जी इतने परेशान है कि 26 बीघा खेत बो नहीं गया है, सिर्फ चरने को जैसे 5 आदमी लेके वहीं सब खूंटा गाड़ रहे थे, लाओ ये हो रहा है, समझे। पढ़ाई लिखाई तो बात की, हमारी तो उम्र गई नौकरी सर्विस वाली, समझे। लेकिन ये है कि व्यवस्था जो है, कोई भी सरकार हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कुछ भी हो, 19-20 किस्म होती, लेकिन जो होना चाहिए मूल सुविधाएं है वो जनता को नहीं मिल रही है। ये सच्चाई है, कहीं ना कहीं मूल सुविधाएं जो है वो कमी दिखाई दे रही है। ऐसे में चाचा जी एक बात आपसे करना चाहेंगे, बाकी अगर डेवलपमेंट की बात की जाए, सड़क की कंस्ट्रक्शन की बात की जाए, अयोध्या में एयरपोर्ट बनाने की बात की जाए, हॉस्पिटल बनाने की बात की जाए, तो काम अगर देखा जाए तो बीजेपी का काम कैसा रहा, आप ये बताइए। अब इतना रहा है कि 1947 में मेरा देश आजाद हुआ है, मैं प्रॉपर खजुरी मिर्जापुर का रहने वाला हूँ, और आपको अभी रास्ता दिखाऊं, कोई रास्ता नहीं, पिच रोड से नहीं जोड़ा गया है। हर साल सर्वे होता है, बीजेपी वाले भी कराते हैं, सपा भी कराते हैं, समझे।
और सब करवाते हैं, लेकिन बनता नहीं। आज क्या कारण है नहीं बनता है? अब नहीं बनता तो हम तो सर नहीं सर, कोई भी नहीं, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, कोई नहीं देख के कर रहा है ना। आज के तारीख अवधेश में प्रसाद थे यहाँ से कई बार, हैं? अवधेश प्रसाद थे, नहीं हुआ काम। समाजवादी पार्टी थी यहाँ पर। फिलहाल मौजूदा हाल से, उसके पहले जो थे उन्होंने क्या किया, उसके पहले उन्होंने क्या किया, और तो हमेशा ये तो मिशन का गढ़ रहा है, समझे। लेकिन किसी के नहीं हुआ, समझे। ये है मित्रसेन या अवधेश प्रसाद, दो में से एक नाम लेना हो तो कौन नेता सबसे बढ़िया है हमारे ख्याल? मिशन से अगर मिलिए, अब तो नहीं रह गए हैं, स्वर्गीय हो गए, मरहूम हम लोग कहेंगे। अगर उनके बारे में सोचते तो लगता है कि इनसे अच्छा कोई नेता फैजाबाद का मिश्र नहीं था। उनको आप एक साइड कर दीजिए, अवधेश को जोड़िए तो कहता है कि मिशन माने जीरो, सब कुछ अवधेश है। अच्छा, उनसे मिलो तो ये जीरो, इनसे मिलो तो वो जीरो। काम किसी ने नहीं किया है, काम किसी ने नहीं किया है। गुमराह करने का काम किया। सब तो हमेशा हर बात कर रही है। चलिए हम आपको दिखाएं रास्ता अपने यहाँ का। फैजाबाद में खजूरी मिल चाहते तो अवधेश प्रसाद करा सकते थे, अब वो भी करा सकते थे। बाबा गोरखनाथ करवा सकते, मेरे दरवाजे कई मर्तबा गए, प्रोग्राम में गए हैं, ऐसे भी मुझसे मुलाकात करने गए। लेकिन हम कोई भी, चाहे विधायक हो, सांसद हो, जनता जबरदस्ती नहीं करा सकती। जबरदस्ती वही करा सकते हैं जो क्रिमिनल लोग होते हैं। शरीफ आदमी की कोई गुंजाइश नहीं है। शरीफ हो या घर में बैठो चच्चा। ये 80 साल का अनुभव है, ध्यान से देखिएगा, पूरा मिल्कीपुर आपको समझ में आ जाएगा। हमने 77 में अहद अहमद प्रधान खिहारन चुनाव लड़े थे, और अगर वो न लड़ते तो पंडित धर्मचंद मिश्रा यहाँ से जीतते हो, तो मिशन यादव न जीतते। चाचा एक सवाल और आ रहा है, प्रत्याशी देखना चाहिए कि पार्टी देखनी चाहिए? पहली बात तो दोनों पे तोड़ना चाहिए कि हम क्या समोसा खाएं कि टिकिया खाएं। टिकिया खाएं, हमको स्वाद भी मिले और नुकसान भी न करे। तो कहीं पार्टी देखना पड़ेगा, कहीं वो देखना पड़ेगा। पार्टी ऐसे में मिल्कीपुर में अभी क्या देखा जाए? मिल्कीपुर में मतलब सब 0-0 दिखाई दे रहा है। 0-0 दिखाई दे रहा है। जब तक कैंडिडेट नहीं आएगा भाजपा का। अभी अवधेश प्रसाद का चलवा नहीं दिख रहा है। कहीं का अवधेश प्रसाद बीजेपी प्रत्याशी का इंतजार कर रहे हैं क्या अभी? क्योंकि बीजेपी की नहीं हुआ, कोई कैंडिडेट है तो बीजेपी में देने पे। हमने यहाँ दिनेश सिंह को दिया है वोट, बीजेपी से लड़े, वोट दिया नहीं, मेहनत किया है। प्रत्याशी अगर ठीक रहा, हाँ तो सवाल बीजेपी को भी देने में कोई दिक्कत नहीं भाई। भाई हमें दिनेश सिंह को हम ने सपोर्ट किया था जी, दिनेश सिंह को। अरे सपोर्ट नहीं, मेहनत किए थे हम लोग, दौड़े थे हम लोग, हमारी अपनी गाड़ी से। अभी दिनेश सिंह मौजूद है, उनके बच्चे मौजूद है, पूछ लेना भैया यूसुफ चचा आपके कोई हैं? अच्छा, यूसुफ चचा की अगर बात की जाए, यूसुफ चचा ने बहुत अच्छे तरीके से मिल्कीपुर के बारे में समझा दिया। ऐसे में ये भी कहा कि प्रत्याशी अगर ठीक रहता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से रहे,